तो वंदे मातरम। थंबनेल पे जो लिखा हुआ है वो देखकर शायद आप चौंक गए होंगे कि यार आखिर ये चल क्या रहा है। सीधी सी बात है, ये खबर जब मेरे सामने आई तब मैं भी चौंक गया था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा कारोबारी कह रहा है कि अगर सब चीज़ें ठीक चलती रही तो महीने से 2 महीने में मोदी जी जो हैं वो इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के हालातों में इमरान खान से मोदी की ये मुलाकात किसी सपने से कम नहीं लगती है। और कई लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी सीमा पर जो टेंशन जारी है उसको कम नहीं करता है तो किस तरह का कोई काम करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई इतना बड़ा कारोबारी कुछ कह रहा है तो हो सकता है उसके पास अंदर के कुछ इनपुट हो, क्योंकि अंदर के इनपुट्स में तो ये भी कह रहा है वो कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार्ता है वो जारी है। लेकिन ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल साउंड करता है। तो समझते हैं पहले पूरी खबर क्या है, उसके बाद इस बारे में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी मियां मोहम्मद मंशा ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। मंशा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत जारी है और उनके पास इस बातचीत की जानकारी मौजूद है। मंशा ने आगे कहा कि अगर दोनों देशों के रिश्ते सुधरते हैं तो 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मंशा पाकिस्तान की सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि मुल्क के तमाम सियासतदानों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्हें फ़ौज का भी करीबी बताया जाता है। पाकिस्तान में सरकार से ज़्यादा ताकतवर फ़ौज ही मानी जाती है, लिहाजा मंशा की इस बात को गंभीरता से लिया जाता है। मियां मोहम्मद मंशा ने भारत और पाकिस्तान के बारे में ये बातें बुधवार को लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में भाषण के दौरान कही। मंशा ने कहा कि अगर दो पड़ोसी देशों के बीच हालात सुधरते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मंशा निषाद ग्रुप के चेयरमैन हैं और फोर्ब्स लिस्ट में शामिल पाकिस्तान के 7 कारोबारियों में से एक हैं। मंशा ने दोनों देशों की सरकारों में रिश्ते सुधारने की अपील की है और कहा है कि हम बातचीत के जरिए तमाम मतभेद सुलझा सकते हैं और हर मसले का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने और बेहतर रिश्ते कायम करने की वकालत करते हुए मंशा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होती है तो इससे बेहद खतरनाक नतीजे होंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वो भारत से ट्रेड बहाल करे। यूरोप में तो भी कई जंग हुई, लेकिन उन्होंने भी अपने विवाद सुलझा लिए। क्षेत्र में स्थिरता ज़रूरी है, कोई स्थायी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशन 2019 से बंद है। भारत ने तब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था और पाकिस्तान ने विरोध में सभी तरह के कारोबारी रिश्तों पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में वो दवाएं और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने लगा क्योंकि ये भारत से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिलती है। मंशा ने आगे कहा कि हमें 1965 का दौर याद करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम दिक्कतें थीं, इसके बावजूद हमारे ट्रेड रिलेशन बहुत बेहतर थे। तब पाकिस्तान का 65% कारोबार पड़ोसी देश भारत के साथ ही होता था। आज अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है अमन की। मैं जानता हूँ कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देश संपर्क में हैं और उम्मीद है कि इसके बहुत बेहतर नतीजे होंगे। और मंशा साहब ने जो बातें कही हैं उसके पीछे जो उनकी मंशा है वो तो काफ़ी अच्छी है कि भाई कैसे भी हो लेकिन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो जाए। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल सुनाई पड़ती हैं, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलिए ठीक है, लगभग लगभग हर जगह चलती है, लेकिन नरेंद्र मोदी का 1 से 2 महीने में इस्लामाबाद का दौरा करना ये कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही लगता है। क्योंकि जिस प्रकार की हेट्रेड मोदी के खिलाफ पाकिस्तान में है उतनी पिछले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान उनको अपने यहाँ बुलाने की हिम्मत करेगा नहीं करेगा ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी चीज़ों को हटा भी दें, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस बात के लिए तैयार होगी कि 1 से 2 महीने में हमको पाकिस्तान का दौरा करना है? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इतने बड़े कारोबारी हैं तो कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ बात ज़रूर चल रही होगी और पाकिस्तान के लोगों को तिल का पहाड़ बनने में वैसे भी टाइम नहीं लगता। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।